Hello everyone, welcome back once again to my YouTube class. Guys, I am Manjeet Rawat, your online instructor. MCSE सर्वर 2016 पे हमने सीरीज ये स्टार्ट की थी जिसमें से आई थिंक 4 to 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. आई होप कि आपको सारी चीज़ें जो भी कंटेंट हम कवर कर रहे हैं या जो भी प्रैक्टिकल हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आई होप कि आपको सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होंगी. एंड प्लीज़ ट्राई टू इम्प्लीमेंट योर ऑन सेटअप ताकि जिस तरीके से हम क्लास को प्रोसीड कर रहे हैं आप ये सभी प्रैक्टिकल अपने खुद के सेटअप पे जो भी आपका वर्क स्टेशन का सेटअप बनाना चाहते हैं या फिर हाइपर बी पे आप सेटअप बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास सेटअप रहेगा तो डेफिनेटली जो प्रैक्टिकल की एक्टिविटी रहेगी पैरेलली हम प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करते जाएंगे. राइट. तो लास्ट टॉपिक में आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट जो भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल रहते हैं हमारे सर्वर 2016 के अंदर उन ऑब्जेक्ट को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए. हमने ग्रुप बना के देखा था, एक फोल्डर को शेयर की थी और फोल्डर को शेयर करने के बाद हमने अपने ग्रुप में जो यूजर्स हैं उनके लिए परमिशन अलाउ की थी और जो हमारे ग्रुप जो यूजर्स ग्रुप के पार्ट में नहीं हैं उनके लिए परमिशन हमने नहीं प्रोवाइड की थी. चलिए, ये तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी उम्मीद है. और अभी आज का जो एजेंडा है उसी स्टेप को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि यू नो दैट कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों चीज़ों की है. Means we are responsible to manage object, yeah, and we are responsible to manage the containers as well. तो ऑब्जेक्ट का पार्ट तो मोस्टली हमने कंप्लीट कर लिया एंड नाउ नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंटेनर्स. कंटेनर्स कौन कौन से हैं? कंटेनर्स की अगर हम बात करें तो पहले ही हमने डिस्कस किया था कि दीज ऑल आर द कंटेनर्स. साइट्स हो गया, डोमेन हो गए या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हो गए, ये हमारे कंटेनर के एज ए कंटेनर काउंट किए जाते हैं. तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में ये साइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है या डोमेन्स का कॉन्सेप्ट क्या है या फिर हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को किस तरीके से अपने कंटेनर को ओयू के नाम से कंटेनर जो हमारा है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. मीन्स विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट द प्रैक्टिकल कि आप ओयू को या अपने डोमेन को किस तरीके से रियल इन्वायरमेंट में यूज़ करोगे. थोड़ा सा यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल के लिए मूव करेंगे. अबाउट डोमेन कंट्रोलर, और डेफिनेटली हम डोमेन की जब बात करते हैं तो वी आर वर्किंग ओवर अ सर्वर 2016. ठीक है, अब कंटेनर्स की बात करें तो कंटेनर में जो सबसे पहला नाम आता है वो हमारा साइट्स है. दूसरा अगर हम बात करें तो डोमेन भी हमारा काउंट होता है एज ए कंटेनर. एंड थर्ड अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है. राइट. बात कर लेते हैं साइट्स की. तो साइट्स क्या है बेसिकली, अगर आप ट्रस्ट रिलेशनशिप तैयार करना चाहते हैं, ट्रस्ट रिलेशनशिप इन द सेंस कि एक डोमेन आपने बनाया यहाँ पे class.com के नाम से. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जाहिर सी बात है जब class.com होगा तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को मीन्स एक तरीके से एंटरटेन करेगा. और दूसरा हमने जो डोमेन क्रिएट किया है या डोमेन इन्वायरमेंट है वो है training.com से. तो आप देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें, दो अलग अलग डोमेन है अपने पास. जब इनके बीच में हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं, मीन्स जब इनके बीच में हम ट्रस्ट बनाते हैं, ट्रस्ट रिलेशनशिप तैयार करते हैं, सो हर एक डोमेन मीन्स class.com training.com की चीज़ों को मैनेज कर पाएगा, training.com class.com की चीज़ों को मैनेज कर पाएगा या इसमें जो ऑब्जेक्ट या कंटेनर है उनको देख पाएगा. तो साइट क्या है, मल्टीपल लोकेशन में इस्टेब्लिश किए हुए सर्वर की इंफॉर्मेशन हमारी साइट्स में अवेलेबल रहती है. राइट. तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया साइट्स का. बहुत ही कम ही यूज से जाता है. L3 लेवल या L2 प्लस लेवल पे आप टास्क परफॉर्म करेंगे तो आपको साइट्स वगैरह की डिटेल जाननी पड़ेगी. डोमेन की बात करें तो यू नो वेरी वेल अबाउट द डोमेन. जो हमने यहाँ पे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, अभी तो अपने पास केवल class.com है. राइट. class.com इज अवर रूट डोमेन कंट्रोलर. इससे जुड़ा हुआ आपने एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाया लाइक एनी नेम लाइक एज abc@class.com या फिर अदर डोमेन है xyz.class.com. ठीक है, तो ये जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर 1 है, ADC1 और ADC2 है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा डोमेन कहलाएगा कि इन्वायरमेंट में डोमेन है. तो दीज ऑल आर द कंटेनर एज वेल. अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की. OU क्या है? इट्स अ ऑब्जेक्ट, इट्स अ टाइप ऑफ कंटेनर. एंड कंटेनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि इस पर्टिकुलर OU के अंदर हम अपने यूजर्स को रख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. वी आर एबल टू पुट आवर कंप्यूटर्स. हम इस OU के अंदर
अपने ग्रुप्स को भी रखा जा सकता है, एंड इवन वी कैन आल्सो पुट आवर ऑर्गेनाइजेशन अदर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एज वेल। तो ये सभी तरीके के ऑब्जेक्ट को कंटेन कर सकता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द यूसेज, इसके काम की बात करें तो इसका जो काम है बेसिकली, इसका वर्क जो है, दो मेन टारगेट इसका हम दे रहे हैं, मीन्स दो इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की इंपॉर्टेंस क्या है। दिस इज अवर डोमेन, class.com से हमने बना रखा है, ठीक है, ये हमारा class.com है। अंडर द class.com आई एम गोइंग टू क्रिएट वन OU विद नेम ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ पे ट्रेनिंग के नाम से हमने एक OU क्रिएट कर लिया है, राइट। और इस OU के अंदर कुछ यूजर्स हमने ऐड कर दिए हैं, लाइक एज एज्योर के नाम से, AWS के नाम से और GCP। ये 3 डिफरेंट यूजर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर हमने इस्टेब्लिश कर दिए। यूसेज की बात करें तो इसका जो सबसे कॉमन यूज है, मेल बॉक्स शेयरिंग। मेल बॉक्स शेयरिंग का मतलब ये है कि अगर आप ऑफलाइन एक्सचेंज सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने इन यूज़र के लिए मेल बॉक्स को शेयर कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। अगर आपको अपने इन्वायरमेंट में GPO इम्प्लीमेंट करना है तो आप सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाइए। और अगर हम GPO प्रेसिडेंस की भी बात करते हैं तो OU जो है इसका टॉप लेवल पे, इसकी प्रेसिडेंस जो है हाईएस्ट है, मीन्स जो अप्लीकेबल की कैपेसिटी होती है, जो अप्लीकेबल हम करते हैं मोस्टली हमारा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बात आती है यहाँ पे प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करके देखें, तो हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं ग्रुप पॉलिसी का कि किस तरीके से आप GPO को का इस्तेमाल करके, GPO का इस्तेमाल करके अपने OU के लिए एक पॉलिसी डिजाइन करते हैं। ऑल्दो वी विल डिस्कस अबाउट द GPO सेपरेटली, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से GPO का हम पूरा कॉन्सेप्ट या पूरे कंटेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा एजेंडा है कि OU को समझना और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को समझने के लिए हम इसको GPO के साथ इन्वॉल्व करने जा रहे हैं, ताकि हमें एटलीस्ट OU की डिटेल्स हमें पता हो जाए। आ जाते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर पे। दिस इज अवर डोमेन कंट्रोलर जो हमने क्रिएट किया है विद नेम ऑफ class.com। और class.com के अंदर टूल्स पे जाओ, टूल्स पे यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे जाओ, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर्स पे जाओ। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि class.com प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है। इवन हमने अभी कोई भी यूज़र नहीं तैयार किया, तो आई एम गोइंग टू क्रिएट 2 डिफरेंट यूज़र। AWS इज़ आवर यूज़र नेम, एक यहाँ पे बना लेते हैं, और कोई सा भी एक पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है, फिनिश। और एक यूज़र और तैयार कर लेते हैं यहाँ पे विद नेम ऑफ GCP, ठीक है। एक यूज़र हमने यहाँ पे और तैयार कर लिया। बिल्कुल बेस से समझना है आपको, और बार बार इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है ताकि जो कॉन्सेप्ट है आपका प्रॉपर तरीके से हो जाए। कि मीन्स अगर कॉल पे भी आपको किसी को गाइड करना है तो एटलीस्ट आप कॉल पे ही उस बंदे को गाइड कर दीजिए कि हाँ यहाँ से जा करके यहाँ पे लाइक दैट। तो 2 यूज़र हमने तैयार कर लिए। अभी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कोई नहीं है, तो आप राइट क्लिक करेंगे डोमेन के ऊपर और न्यू पे जाएंगे। जैसे हम यूज़र बनाए थे, जैसे ग्रुप क्रिएट किए थे, एज इट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का ऑप्शन आ रहा है, आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे। तो नाम दे देते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग OU, ठीक है। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट नेम, ट्रेनिंग OU क्रिएट। सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया, एक डोमेन एक कंटेनर तैयार कर लिया OU का। अब जो यूजर्स थे हमारे, हम उस यूज़र को, जैसे ये 2 यूज़र हैं, हम चाहते हैं कि दोनों यूज़र के ऊपर सेम पॉलिसी पड़े, बाकी यूज़र के ऊपर ना पड़े, तो हम दोनों यूज़र को सेलेक्ट करेंगे। और आप देखो यहाँ पे मूव का ऑप्शन है, मूव करा देंगे कहाँ पे, OU के अंदर। ट्रेनिंग OU है, ट्रेनिंग OU के अंदर हमने इसको मूव करा दिया, ओके किया। सक्सेसफुली ट्रेनिंग OU के अंदर दोनों यूजर्स ऑटोमेटिक जा चुके हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, अब हम इस पे एक GPO अप्लाई कर देते हैं ताकि प्रैक्टिकल हमारा क्लियर हो सके, कंप्लीट हो सके। तो GPO के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे हम। अभी केवल OU का समझना है कि OU किस तरीके से काम करता है, इस वजह से हम OU के ऊपर GPO लगा रहे हैं। अदरवाइज GPO का पूरा अपना टॉपिक है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेंट उसको कवर करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखने के लिए चेक कर लेते हैं। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट टूल्स में जाके ओपन किया, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंस, WMI फिल्टर, ब्लॉक इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल हम अपने उस OU पे एक GPO अप्लाई करना चाहते हैं, और उसके अंदर जितने भी यूज़र्स जाएंगे, नए हैं पुराने हैं, उन सभी के ऊपर पॉलिसी अपने आप अप्लीकेबल हो जाएगी। तो GPO पे बहुत ही छोटी सी पॉलिसी हम लगा रहे हैं। डोमेन आया, class.com आया, ट्रेनिंग OU आया, राइट क्लिक करो ट्रेनिंग OU के ऊपर, क्रिएट GPO,
ब्लॉक सीपी कंट्रोल पैनल ब्लॉक करना चाहते हैं, बहुत छोटी सी पॉलिसी लगाना चाहते हैं इस पर, राइट क्लिक एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे मल्टीपल पॉलिसी, यू नो दैट 2000 के आसपास पॉलिसी रहती हैं। यूजर कॉन्फ़िगरेशन की पॉलिसीज में एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट कंट्रोल पैनल ब्लॉक करना चाहते हैं, प्रोहैबिट पे क्लिक करेंगे, प्रोहैबिट कंट्रोल पैनल एक्सेस, डबल क्लिक, और इसको हमें कर देना है डिसेबल, मीन्स जो भी सर्विस हमें चाहिए इसको इनेबल कर देना है, मीन्स ऑटोमेटिक अब आपकी ये पॉलिसी अप्लीकेबल हो गई है। अब आप क्लाइंट मशीन पे जा करके जो यूज़र हमने बनाया था AWS और GCP के नाम से, उससे आप अपने विंडोज़ 10 के कंप्यूटर को लॉगिन करिए और आप देखोगे कि विंडोज़ 10 जो है, अगर आप अपने डोमेन यूज़र से लॉगिन करते हैं, GCP इज़ आल्सो आवर डोमेन यूज़र, इससे लॉगिन करते हैं तो क्या होगा, जो कंट्रोल पैनल का एक्सेस है एज पर द पॉलिसी, जो हमने पॉलिसी लगा रखी है GPU के अंदर, उसके हिसाब से हमारा कंट्रोल पैनल एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो ये यूनिक वर्क है अपने ग्रुप पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का। एंड यू नो दैट आज की डेट में मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर टू यूज ऑनलाइन एक्सचेंज। तो प्रिफर टू यूज ऑनलाइन एक्सचेंज का मतलब ये है कि वी स्टैब्लिश अवर मेलिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ ऑफिस 365। तो ऑफलाइन में जो मेल बॉक्सेस शेयर करने का आईडी से एक्सचेंज सर्वर में, वो तो मीन्स एक ट्रेडिशन था जो कि अभी यूज़ में नहीं है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली बिना किसी हार्डवेयर का यूज़ किए हुए यूजिंग द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज अपने पोर्टल को लॉगिन किया, पोर्टल पे हमने साइन अप किया, साइन अप करने के बाद एक लाइसेंस परचेज किया, लाइसेंस परचेज करने के बाद एन नंबर ऑफ सर्विसेज, एन नंबर ऑफ मेलिंग सर्विसेज हम तैयार कर सकते हैं, राइट कोई भी एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई भी लाइसेंस परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली हमें सिंपल सा पोर्टल ओपन करना है, वहाँ पे मेलिंग सर्विसेज का इस्तेमाल कर लेना है। तो OU का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होगा वो होगा ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि हम कंटेनर डायरेक्ट यूजर के ऊपर पॉलिसी नहीं लगती, डायरेक्ट ग्रुप के ऊपर पॉलिसी, GPU की पॉलिसी नहीं लगती, या तो डोमेन पे लगेगी, या तो OU पे आप लगा पाएंगे, या तो साइट पे लगेगी, या तो लोकल पे लगेगी, यूजर और ग्रुप का कोई भी ऑप्शन नहीं है। और डोमेन पे अगर आपने गलती से लगा दी तो जाहिर सी बात है उस डोमेन के अंदर जितने भी यूजर्स मिलेंगे आपका, जितने भी यूजर्स हैं, 100 यूजर है, 200, 1000 यूजर है, उन सभी के ऊपर पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। तो वी डोंट वांट टू डू दैट ना, कि अगर 10 यूजर हैं तो हो सकता है 5 यूजर के ऊपर अलग पॉलिसी लगाएं, 5 यूजर के ऊपर अलग पॉलिसी लगाएं, देन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कम इनटू द पिक्चर। तो दैट्स वाई वी शुड नो अबाउट कि OU जो है एक तरीके का कंटेनर है, इंपॉर्टेंट कंटेनर है जो कि हमारे यूजर को कंटेन करता है, और अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी रिक्वायरमेंट हम उसके ऊपर पॉलिसी लगा सकते हैं। दैट्स इट। विंडोज 10 लॉगिन कर लिया है हमने सक्सेसफुली। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कंट्रोल पैनल क्या ओपन हो पा रहा है या नहीं। सॉरी, वी आर अनेबल टू एक्सेस, क्योंकि हमने ग्रुप पॉलिसी के थ्रू अपने कंट्रोल पैनल को ब्लॉक कर रखा है। तो गाइज उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन है आपका, तो प्लीज़ कमेंट ड्रॉप करिए, डेफिनेटली हम कमेंट आपका पढ़ेंगे और रिप्लाई करेंगे। Everything is okay, guys. So one more information, I hope you know about, I started a one playlist, Veeam बैकअप का प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, कल क्या गैप हुआ, लेकिन आज फिर से हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो पैरेलली विंडोज़ के साथ साथ बैकअप पे भी थोड़ा बहुत चेक करो, और बैकअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी प्रोफाइल मेंटेन करो, सर्वर प्लस बैकअप, प्रोफाइल अच्छे से पिक होगी और चांसेस जो है ग्रोथ के वो बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। One more important part, please share and subscribe, because you know that Teach Me Cloud can give you 100% live practical without skipping any step. Take care, guys.